अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज ना बहुत ही ज़बरदस्त बन गया है छोले का सालन। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये सालन तैयार हुआ है। रेसिपी डिफरेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ मैंने लिया है आधा किलो बॉयल चने। चने बहुत अच्छी तरह से गले होने चाहिए, आप देख सकते हो दबाने से ये बहुत अच्छी तरह से टूट रहे हैं। ठीक है, जितने अच्छे चने गले में होंगे उतना ज़बरदस्त मज़ेदार सालन बन के तैयार होगा और उतना ही मज़ा खाने में आएगा। तो हैं सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ले ली हैं 2 अदद हरी मिर्चें, और इनको जो है ना हमने बीच से कट कर लेना है। 4 जबे मैंने यहाँ लहसुन की ले लिया और एक दरमियाने साइज़ का मैंने यहाँ ले लिया था प्याज। प्याज को हम रफली सा कट कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को ना हमने एक मिक्सी में डाल के, ये ब्लेंडर में डाल के हमने इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ देगचे को मैंने चढ़ा दिया है और इसमें शामिल करेंगे तेल। तेल यहाँ मैं ले रही हूँ आधा कप। शामिल करूँगी इसमें कुछ खड़े मसाले। 1 टीस्पून मैंने यहाँ ज़ीरा ले लिया है, 2 तेज़पत्ते ले लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 3 से 4 लौंग ले ली हैं और 1 हरी इलायची ले ली है जिसको बीच से मैंने तोड़ लिया है। ठीक है, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा इन मसालों को हमने इसमें कड़कड़ाना है ताकि अच्छा सा बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर जो है दालचीनी का, लौंग का और इलायची का जो है वो सालन के अंदर आ जाए। जैसे ही मसाला कड़कने लगे, जैसा कि आप देख सकते हैं बबल्स इसमें बन रही हैं, तो इसके अंदर ये जो पेस्ट हमने बना लिया था ना प्याज, लहसुन और मिर्ची का, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको ना हमने थोड़ी देर के लिए पका लेना है। इतना पकाएंगे कि प्याज का जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर पेस्ट बना के डालेंगे तो आपकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। जब तक हमारा ये प्याज भुन रहा है ना, यहाँ पक रहा है, तब तक हम जो है टोमेटो की प्यूरी तैयार कर लेते हैं। अब सेम उसी मिक्सी में ना यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने रफली कट किया है। उसका हम इसमें पेस्ट बनाएंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे एक और इंग्रेडिएंट। साथ ही मैंने यहाँ ले लिया था 1 टेबल स्पून बॉयल चने। जो चने हमने पकाने हैं ना, उन्हीं में से मैंने 1 टेबल स्पून निकाल लिए हैं और वो इसमें मैं शामिल करूँगी। इस तरह से आप इसका पेस्ट बनाएंगे ना तो यकीन करें बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएंगे और बहुत ही अच्छी थिक गाढ़ी ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। अब प्याज को ना यहाँ पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो इसमें मैं अपनी जो टोमेटो प्यूरी हमने बना ली थी ना चनों के साथ, वो इसमें शामिल कर दूंगी। और दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से जो है ना मिक्स करना है और बहुत अच्छे से इसको कम से कम भी 6 से 7 मिनट के लिए अच्छा सा इसको भून लेना है ताकि इसकी अच्छी सी खूबसूरत सी शक्ल निकल आ जाए। साथ ही इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। लाल मिर्ची का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक जो है तकरीबन मैं 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ, अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी चली जाएगी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम पका लेंगे अच्छा सा कलर आने तक। जब तक इसका कलर अच्छा सा नहीं आ जाता, कम से कम भी 6 से 7 मिनट इसको अच्छे से हमने भून लेना है। 6 से 7 मिनट देख सकते हो आप व्यूअर्स, मैंने इसकी भुनाई करी है और बहुत ही ना अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं दही। दही मैंने यहाँ तकरीबन ले लिया है आधे कप से थोड़ा सा कम, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और दही की भी हम इसमें भुनाई कर लेंगे। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसमें दही डाला कितना खूबसूरत इसका कलर जो है वो निकल कर आया है। बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है, ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। ये देखें आप कितनी अच्छी ज़बरदस्त ग्रेवी हमारी मिनटों सेकंडों में बनके तैयार हो चुकी है। साथ ही इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ चने बॉइल्ड, जो कि हमने शुरू में आपको दिखाए थे। आधा किलो चने मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। चनों को अच्छे से इसमें मैंने पका लिया है। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसाले में पकाना है ताकि सारा मसाला, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त चनों के ऊपर कोट हो चुका है। अब क्या करेंगे कि अब इसके अंदर शामिल कर देंगे अपने ज़रूरत के मुताबिक पानी। मैंने इसमें 2 कप पानी डाला है, आपके ऊपर है, आप इसमें जितना पानी डाल सकते हो। पतला सालन रखना चाहते हो तो ज़्यादा डालो बेशक, लेकिन 2 जो हैं वो इसमें इनाफ है। अब पानी में बॉयल आने का कर लेंगे हम वेट। पानी में बॉयल आ चुका है, अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे हरा धनिया कट करके। ढेर सारा हमने डाल देना है इसके ऊपर हरा धनिया। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रही है इसकी शक्ल और इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम छिड़केंगे गरम मसाला। तकरीबन 1 चुटकी गरम मसाला मैं इसके ऊपर छिड़क रही हूँ। आँच को हमने बिल्कुल स्लो कर देना है, दम वाली आँच करके, और इसको हमने ढक देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, और उसके बाद हमारा सालन तैयार है।
4 से 5 मिनट बाद मैंने इसको खोला और बहुत ही ज़बरदस्त छोले हमारे तैयार हो चुके हैं। ज़बरदस्त सालन मैंने मिक्स कर लिया और देख सकते हैं आप अभी तक भी धुआं इसमें से उठ रहा है। तरी बहुत ही खूबसूरत बन के इसकी तैयार हुई है। तो ये थी आज की हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।